आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दार्जिलिंग स्टडी कहीं चाइना में किया गया है और हमारा हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम के साथ में इसका क्या कनेक्शन है। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि जो हम बोते हैं वही हम हमें मिलता है। तो क्या हम बो रहे हैं, हमारे गलत जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके वजह से हम हमारे शरीर में बहुत सारे डिसीजेस को रोग निर्माण करने वाले चीजों को हम शरीर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बीज डाल रहे हैं और फिर उसके वजह से नए नए मेटाबॉलिक कंडीशन जो हम बोलते हैं वो बन रहे हैं हमारे शरीर में। तो चलिए जानते हैं इस स्टडी के बारे में। और उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पिछले 3-4 सत्रों से आप सभी लोग डायबिटीज के बारे में जान रहे हैं, उसकी पैथोलॉजी फिजियोलॉजी उसका उसके पीछे का साइंस क्या है, ये पिछले 2-3 सत्रों में आपने रोज जाना है। उसी का एक्सटेंशन बताएंगे या उसका अगला एपिसोड है आज का ये सत्र हमारा। तो क्या हुआ था, जैसे मैंने बताया कि हमने क्या बोया है। जब बहुत पहले के जमाने में देखेंगे, 1901 में अगर हम देखेंगे तो शायद से मधुमेह पता था लोगों को, लेकिन वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं था। फिर क्या हो गया, तो जब संशोधनकर्ताओं ने एक बड़ा एनालिसिस किया और उन्होंने तब जाना कि मिड 1980s में ये जो ये ईयर है 1980s का, इसके मिड टाइम में एक अलग सा चेंज देखा गया लोगों के रहन सहन में। तो उन्होंने ये देखा कि एक तो वजन धीरे धीरे बढ़ रहा था लोगों का, और फिजिकली इनएक्टिव थे, शारीरिक तौर पे ज्यादा सक्रिय नहीं थे, बैठे काम ज्यादा करने लगे थे, सक्रियता कम हो गई थी, टेक्नोलॉजी शायद बढ़ गई थी उस टाइम पे, या इंडस्ट्रियलाइजेशन का सत्र शुरू हो गया था। तो उन्होंने ये जाना कि धीरे धीरे ये इनएक्टिविटी जो है ये हमारा टाइप 2 डायबिटीज का एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बताया गया है। अब मॉडिफाइबल मतलब क्या, मॉडिफाई इसलिए बोला है क्योंकि अगर हम हमारे तौर तरीके रहने के सही कर लेते हैं तो शायद से ये जो रिस्क फैक्टर उन्होंने संशोधनकर्ताओं ने हमें अलर्ट दिया है कि इसके वजह से डायबिटीज हो सकता है, तो इसको हम अगर हमारे रहन सहन को करेक्ट कर लेंगे तो शायद सही करने के बाद में हम ये जो रिस्क है हमारा टाइप 2 डायबिटीज का उसको हम कम कर पाएंगे। तो ये था जब हमने एक बीज बो दिया है डायबिटीज का, और ये अब आगे हमारे सारे जनरेशन में आ रहा है। तो हमारी गलती के वजह से हमारे आने वाली जो नेक्स्ट पीढ़ी है उनको भी इसका डिसएडवांटेज बोलिए या इसका नुकसान उनको देखना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी हमारे हाथ में टाइम है जब हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब ये मैं बताऊंगी कि जरूरी है, लेकिन जरूरी है ये हमारे मन में कब आएगा, ये हमारे मन में तब आएगा जब हम देखेंगे कि नंबर कितने बड़े हैं। तो और एक प्रीवैलेंस के लिए कितनी बड़ी मात्रा में डायबिटीज लोगों में देखा जा रहा है, इसका एक सर्वे किया गया वर्ल्ड वाइड। और साल 2000 में उन्होंने देखा कि 150 मिलियन केसेस थे। बाद में एस्टिमेट उन्होंने किया 2017 के लिए, तो उनको पता चला कि 425 मिलियन लोगों में डायबिटीज पाया जा सकता है। और आगे जाके जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया है, जैसे कि बढ़ रहा है रोग उसके हिसाब से 2045 में 629 मिलियन लोग डायबिटीज के वजह से प्रभावित हो सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जो ये आंकड़ा है ये बहुत ही तेज तरीके से बढ़ता जा रहा है, स्पीड जो है इसका बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब हमें हमें अभी एक्शन लेने हमें भी उसी तेज तरीके से एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो हमें हमारा लाइफस्टाइल को स्पीड अप करना है, जिसमें कि सही तौर तरीके हमें जानने हैं। तो ये अगर डायबिटीज ही हमें पता करना है तो ये क्यों जरूरी है, इसके अगर हम इसको छोड़ देते हैं बिना कुछ किए, बिना कोई इंटरवेंशंस किए या बिना कोई रोकथाम किए तो क्या होगा। अगर आप ऐसे ही उसको छोड़ देंगे तो आप इस फ्लावर में देख पा रहे हो कि कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं डायबिटीज के। कॉम्प्लिकेशंस को आप देखोगे तो ये स्टार्ट हो जाता है आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज से। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे जो घर के बुजुर्ग लोग रहते हैं तो उनके अगर वो डायबिटिक है तो उनके
पैरों में जनरली कुछ अल्सरेशन सा हो जाता है, उनके उनको पता नहीं चलता कि कब उनको चोट लग गई, उनको सेंसेशन नहीं रहता है क्योंकि उनके नर्व थोड़े वीक हो गए रहते हैं, तो उनका सेंसेशन कम हुआ रहता है, तो कभी भी चोट लग जाती है, पता नहीं चलता है। धीरे धीरे जब और ज्यादा साल बढ़ते हैं तो ये चीज गैंग्रीन, मतलब जिसमें कि हमारे सेल्स जो है शरीर के, जैसे कि निचले वाले भाग के पैरों के, उनको ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं होता है, तो वहां के सेल्स की डेथ होने लगती है, और वो हीलिंग जो होना है उस वुंड का, उस जख्म का, वो नहीं होता है, और वो एक गैंग्रीन में एक नासूर के जैसे बढ़ता जाता है, और बाद में उस भाग को शरीर के काट के अलग करना पड़ता है। तो ये बहुत ही आ, बुरी बात बताएंगे हम एक इंसान में जो कि एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा था, लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन के वजह से उनमें ये बहुत ही क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बताएंगे वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। आगे चल के ब्लाइंडनेस जो है, क्योंकि हम उसको ब्लाइंडनेस मतलब जो न्यूरॉन्स जो है हमारे आंखों के, उनमें भी अफेक्ट हो जाता है, और उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बताते हैं, जिससे कि अंधापन आ सकता है। कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, हृदय से रिलेटेड, वो भी होते हैं, और एंड स्टेज रीनल डिसीज, जब बहुत क्रॉनिक मतलब बहुत ही पुराना सा हो जाता है आपका ये डायबिटीज, तब ये सारी चीजें आप में देखी लोगों में देखी जा सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इतने एक्सट्रीम लेवल के जो कॉम्प्लिकेशंस है ये लोगों में कब पाए जाएंगे। ये लोगों में पाए जाएंगे जब उनका डायबिटीज 20 या 30 साल पुराना हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि आप 20 या 30 साल वेट ना करिए, क्योंकि 5 साल भी आपका डायबिटीज पुराना हो गया है तो भी आप में ये सारे लक्षण दिखना शुरू हो सकते हैं। तो हमारे किडनी को परिणाम होना 5 साल के आसपास शुरू हो जाता है। तो अगर आपको डिटेक्ट हुआ है डायबिटीज 1 या 2 साल पहले, तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है जब आपको ये सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजों को इम्प्लीमेंट करना है और कंट्रोल करना है। कॉम्प्लिकेशंस को ही नहीं, लेकिन मॉर्टेलिटी जो मृत्यु दर है, आप नीचे वाले लाइन में देख पा रहे हो कि ये जो सारे कॉम्प्लिकेशन है हृदय से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, इन्फेक्शन रिलेटेड, इसकी वजह से जो मृत्यु दर देखा है वो डायबिटिक लोगों में बढ़ गया है। लगभग 4 मिलियन उन्होंने संख्या बताई है। अब कॉम्प्लिकेशंस मैंने जाने, मैंने किस तरीके से हमने बीज बो दिए हैं डायबिटीज के या मेटाबॉलिक कंडीशंस के, ये हमने जान लिया है, तो कैसे मैं जान पाऊंगी कि मुझे डायबिटीज है या नहीं। अलग अलग टेस्ट है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बताया है वो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1985 में बताया है, जिसको OGTT बताते हैं, जिसमें कि एक आपका टेस्ट किया जाता है, आपका खाली पेट आपका ब्लड शुगर देखा जाता है, और बाद में आपको 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है मुंह के द्वारा, ओरली। और वो 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे के बाद में फिर से आपका ब्लड शुगर चेक किया जाता है। अगर आपका शरीर वो 75 ग्राम ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर पाता है खून में बिना दिखाए, तो आप डायबिटिक नहीं हो। लेकिन अगर वो आपको दिखाता है तो आप रिस्क पे हो कि आपको आगे 1 या 2 साल में चल के डायबिटीज शुरू हो सकता है। तो ये काइंड ऑफ डायबिटिक या प्री डायबिटिक कंडीशन का एक मेजरमेंट WHO ने बताया है। अब हमने जान लिया कि क्या बीज बो दिए है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, उससे कितना मृत्यु दर बढ़ गया है, कितने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि हम इतने दिनों से हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग जर्नी कर पा रहे हैं, तो क्या ये क्या बस नॉलेज शेयरिंग की बात है, या कोई ऐसा हमारे पास में प्रूफ है जो बता पाएगा कि रियलिटी में लाइफस्टाइल या बाकी इंटरवेंशंस डायबिटीज की शुरुआत को डिले कर पाता है, रोकथाम कर पाता है या नहीं। दूसरा सवाल ये उठता है कि डायबिटीज को ही रोकथाम करना है या डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकना है, क्योंकि हो सकता है कि मैं अगर मेरे 40 एज में हूं या 50 एज में हूं और मुझे डायबिटीज शुरू हुआ है, लेकिन मेरे माँ बाप जो है उनमें शायद डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए हैं, तो मुझे उसको भी रोकना है, और मेरा डायबिटीज को भी मुझे रोकना है, मेरी आने वाली पीढ़ी के भी डायबिटीज को मुझे रोकने से बढ़ने से रोकना है। और और तीसरा सवाल ये है कि क्या उसका मृत्यु दर भी हम कम कर पाते हैं या नहीं, बिना दवाई के साथ साथ में लाइफस्टाइल रिलेटेड इंटरवेंशंस को मैं अपने आप में अडेप्ट करने के बाद में ये चीज कम हो सकती है या नहीं।
तो आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या बस लाइफस्टाइल चेंज करने से कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ रोकथाम हम कर पाएंगे इस डेडली डिसीज का? तो इसका जवाब आगे वाले स्लाइड में हमें मिल गया है, एक बहुत ही स्ट्रांग स्टडी के साथ में, जो कि डॉक्टर श्याम ने हमारे सबके सामने लाया है कि यस, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन अगर आप करते हो, अगर आपका रहन सहन, आपका खान पान अगर आप बदलते हो, तो आप टाइप 2 डायबिटीज का ऑनसेट, मतलब उसका शुरुआत होने को आप आगे बढ़ा सकते हो, उसकी रोकथाम कर सकते हो। तो बहुत ही प्रसिद्ध एक जर्नल है द लैंसेट, इसमें 2019 में ये स्टडी पब्लिश हुई है, जिसको कि मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी आफ्टर लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस फॉर पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, 30 ईयर का स्टडी है, दाचिंग स्टडी फॉर द प्रिवेंशन आउटकम स्टडी। तो ये 30 साल का स्टडी है, जो कि छोटा स्टडी नहीं है, बहुत ही बड़ा स्टडी है। 30 साल तक लोगों में फॉलो अप करके उनका स्टेटस जानना, उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो जानना, ये बहुत ही बड़े पैमाने पे किया गया स्टडी है और बहुत ही आई ओपनिंग स्टडी है। एक लाइन में अगर देखें तो उन्होंने ये जाना कि अगर ये लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस हम करते हैं तो डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हम कर पाते हैं, डायबिटिक का ऑनसेट हम कम कर पाते हैं, साथ ही साथ लॉन्गिविटी, मतलब हमारी जो लाइफ स्पैन है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। तो क्या था ये स्टडी, स्टडी को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। दाचिंग एक शहर है चाइना का। 1986 में एक स्टडी उन्होंने शुरुआत की, जिसका कि फॉलोअप उन्होंने 30 साल तक किया। इसमें 33 क्लिनिक्स उन्होंने इन्वॉल्व किए थे, 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्क्रीन किया, 577 लोगों को उन्होंने एनरोल किया प्रोग्राम में। एज ग्रुप था 25 to 74, और उनमें ओजीटीटी के द्वारा उन्होंने डिसाइड किया कि जो शुगर खून में ग्लूकोज की मात्रा है वो इम्पेयर्ड है या नहीं, तो कम ज्यादा है या नहीं। तो ये इस हिसाब से उन्होंने लोगों को एनरोल किया, और उसमें उन्होंने 3 ग्रुप बनाए, टोटल 4 ग्रुप बनाए। एक तो था कंट्रोल ग्रुप, जिसमें कि कोई भी तरीके का इंटरवेंशन नहीं था लाइफस्टाइल रिलेटेड, और बाकी के 3 ट्रायल ग्रुप थे, जिनको हम 3 इंटरवेंशन ग्रुप बता रहे हैं। एक इंटरवेंशन था डाइट के हिसाब से, मतलब उनमें डाइट डाइट के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था। दूसरा था जिसमें एक्सरसाइज के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था, और तीसरा ग्रुप था जिसमें कि डाइट और एक्सरसाइज दोनों को मिलके उन्होंने स्टडी किया। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्टडी में फॉलोअप उन्होंने किया है 30 साल तक। इसमें 1986 से शुरू होके 4 ग्रुप में फॉलोअप किया गया। पहला फॉलोअप 1992 में, दूसरा 2006 में, तीसरा 2009 में, और चौथा 2016 में। और स्टडी पब्लिश हुआ है 2019 में। तो चारों ग्रुप में उन्होंने बराबर से फॉलोअप करते गए हैं, और रैंडमाइज करके लोगों को अलग अलग क्लिनिक्स में एग्जामिन करना शुरू किया था। तो एम क्या था इस स्टडी का? इसमें इंटरवेंशन का एम कोई दवाई के साथ नहीं किया गया था। इसमें इंटरवेंशन जो था वो हमारे लाइफस्टाइल या हमारे खान पान में बदलाव करके ही किया गया था। तो सबसे पहला एम क्या था कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको तरकारी की मात्रा ज्यादा लेने के लिए प्रोत्साहित करना। उनको दूसरा ये था कि अल्कोहल या मद्यपान है या दूसरे कोई भी मादक पदार्थ है उसका सेवन कम करने के लिए बोलना। तीसरा था कि शुगर, चीनी की मात्रा कम करने के लिए बोलना। और चौथा था कि जितना भी टाइम हमें मिलता है उतना सारा टाइम, अगर हमारा फ्री टाइम मिल रहा है तो उसको हम शारीरिक तरीके से सक्रिय रखने के लिए उसको यूज करना। पांचवा ये था कि जो भी वजन में ज्यादा वजन जिनका ज्यादा है उन लोगों को कैलोरी का कंट्रोल करने के लिए बोलना। तो ये सारे इंटरवेंशंस इसमें अ, देखे गए थे, या लेने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। अब ये जो स्टडी है, ये 6 इयर्स के लिए इन्होंने एक्टिवली फॉलो अप किया था लोगों का। तो आउटकम सबसे आई ओपनिंग और सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये देखा गया कि 51%, 51% डायबिटिक इंसिडेंस का रिडक्शन हुआ है 6 साल में।
तीनों ग्रुप में, जिसमें डाइट बताया गया था, जिसमें एक्सरसाइज बताई थी और जिसमें दोनों भी चीजें बताई गई थी। और उसके साथ ही साथ दूसरा जो रिजल्ट था, ये पाया गया था कि डायबिटीज का इंसिडेंस जो था वो ना कि स्टडी के दरमियान, बल्कि स्टडी के बाद में भी, मतलब मैंने अगर 1 साल हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम किया है और मैं बाद में भी उसी आदतों को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मुझे उसका जो फायदा मेरे प्रोग्राम के दरमियान मिल रहा है, उससे ज्यादा फायदा मैं अगर उस आदतों को कंटिन्यू करूँ तो भी मिलेगा। ये इस स्टडी के द्वारा उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि जो लोगों ने आदतों को कंटिन्यू रखा है, हैबिचुएशन किया है, हैबिट बिल्डिंग किया है, उनको और ज्यादा फायदा मिला है। तो हमें भी ये चीज को बहुत ध्यान पूर्वक समझ के लेना है कि अगर मैं इस प्रोग्राम को कंटिन्यू, ना कि अभी, आगे जाके भी कंटिन्यू करूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा लंबे तौर पे मिलने वाला है। आगे चल के इस स्टडी के फायदे हम जानेंगे कि और आउटकम क्या मिले हैं। तो बाकी आउटकम में आप देखेंगे कि डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर कंडीशन में जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो है इंटरवेंशन का ग्राफ। तो जब उन्होंने फॉलो अप किया ईयर वाइज, तो आप देख पा रहे हो कि कंट्रोल के कंपैरिजन में जो ब्लू लाइन है हमारा ग्राफ सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखा रहा है, जिसमें कि जो रेट था डिसीज के बढ़ने का वो कम होता गया है कंट्रोल के हिसाब से हम कंपेयर करें तो। सिमिलर फाइंडिंग हमें मिली है माइक्रोवेस्कुलर कंडीशन में, कार्डियोवेस्कुलर डेथ्स में और ऑल कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी। तो कोई भी कारण अगर हो मेटाबॉलिक कंडीशन में, शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं और बहुत सारे बदलाव की वजह से शरीर का मृत्यु दर बढ़ता जाता है। तो हो सकता है कि डायबिटीज हो लेकिन उसने हार्ट को प्रभावित कर दिया हो, तो कार्डियक अरेस्ट से या और किसी रीजन से इंसान की मृत्यु हो जाए। लेकिन आप इस चीजों को पहले ही कंट्रोल कर लोगे तो आपके हार्ट को या हृदय को ये प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पैथोलॉजी शरीर के अंदर बहुत छोटे मायने पे हो रही है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये बहुत ही आई ओपनिंग रिजल्ट हमको मिला। आगे जाके नंबर्स हमारे दिमाग को ज्यादा प्रभावित करते हैं, इसीलिए ये नंबर यहाँ मैंने दिखाए हैं कि उन्होंने ये पाया गया है कि लगभग 4 साल हमने डायबिटीज को डिले किया है। तो स्टडी में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें अगर 4 साल पहले डायबिटीज शुरू होना था तो उनको 4 साल बाद में शुरू हुआ है। तो जब हम बताते हैं कि मुझे जेनेटिकल डायबिटिक होने की संभावना है, तो उस चीज को माइंड में ना पकड़ते हुए ये चीज को पकड़ लीजिए कि मुझे अगर जेनेटिकल डायबिटीज होने की संभावना है, लेकिन मैं उसको डिले कर सकता हूँ या मैं उसको डिले कर सकती हूँ अगर मैं लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से कर पाऊँ। तो 4 साल यहाँ पे डिले किया गया 6 साल के अंदर अंदर। दूसरा देखा गया है कि 26% हार्ट को प्रभावित नहीं कर पाया गया है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन कम हुए हैं। बाद में स्ट्रोक का जो कंडीशन है वो भी 25% कम हुआ है। माइक्रोवास्कुलर डिसीजेस का कंडीशन 35% कम हुआ है। साथ ही साथ नेफ्रोपैथी जो हम बताते हैं किडनी से रिलेटेड, और न्यूरोपैथी जो हमारे न्यूरॉन से रिलेटेड, उसका भी नंबर कम हुआ है। रेटिनोपैथी में जो बता रही थी कि आंखों को भी प्रभावित करता है जब डायबिटीज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो जाता है, तो 40% रेटिनोपैथी का इंसिडेंस लोगों में कम पाया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम सभी को शायद ये बहुत पसंद भी आएगा और या बहुत आई ओपनिंग ये चीज रहेगी कि जब ये इंटरवेंशन लाइफस्टाइल डाइट और एक्सरसाइज रिलेटेड किया गया, तो लोगों में 4 साल, लगभग 5 साल का जो इंक्रीज इन द सर्वाइवल रेट है, जैसे मैंने बताया कि वेरियस रीजंस रहते हैं डेथ के, तो जब हम डेथ के कॉज को थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं तो सर्वाइवल का रेट बढ़ जाता है। तो लगभग 4 साल 5 साल से सर्वाइवल का रेट बढ़ गया था। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी 1.44 ईयर से बढ़ गई थी। और ओवरऑल कॉज ऑफ द डेथ भी कम हुआ था। तो एक छोटा सा इंटरवेंशन कि मैंने मेरे खाने में चेंज किया है या मेरे एक्सरसाइज पैटर्न में चेंज किया है, तो मुझे इतना सारा फायदा इससे मिल गया है। तो ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट स्टडी था। तो ये स्टडी बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसमें दो तीन कमियां थी। एक तो सैंपल साइज कम था, दूसरा तो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ 30 साल सिस्टमिक एग्जामिनेशन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारा स्टडी ग्रुप था, उन सब में सिस्टमिक एग्जामिनेशन नहीं कर पाए हैं। तीसरा ये था कि लोग कितने ज्यादा अडियर है, कंप्लायंस जो है लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन को फॉलो करना था, वो बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पाए। और ये था डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज से ही रिलेटेड था, लेकिन प्री डायबिटीज से रिलेटेड नहीं था। तो ये दाचिंग स्टडी ने क्या किया कि बाकी साइंटिस्ट ने ये स्टडी को फिर से एग्जामिन किया, फिर से स्टडी किया, और उनको बाद में ये पता चला कि क्यों ना हम और एक स्टडी इसी से प्रभावित होकर करें। तो दाचिंग स्टडी ने दो और स्टडीज को जन्म दिया। एक था डायबिटिक प्रिवेंशन प्रोग्राम और दूसरा था फिनिश डायबिटिक प्रिवेंशन प्रोग्राम। अब इसमें उन्होंने क्या बदलाव किए, उन्होंने ज्यादा कंसंट्रेशन दिया था वजन के ऊपर, बीएमआई के ऊपर, क्योंकि उनको पता था कि अगर आप वजन कंट्रोल करोगे, आप बीएमआई कंट्रोल करोगे, तो आप आपके ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकते हो पॉजिटिव तरीके से। तो पहला स्टडी था 15 साल का फॉलोअप का, दूसरा था 13 साल के फॉलोअप का। अब इनको ये स्टडी में क्या पता चला, दार्जिलिंग स्टडी में हमें 51% रिडक्शन मिला था, लेकिन दिस इज अगेन अमेजिंग टू सी कि ये एनडीपीपी हम इसको बताते हैं, डायबिटिक प्रिवेंशन प्रोग्राम, जो यूएस गवर्नमेंट ने आगे उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया। तो इसमें 58% रिडक्शन 3 साल में पाया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि इस स्लाइड को आप थोड़ा आंखों में भर के रखिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। ये एनडीपीपी प्रोग्राम को यूएस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि उनमें अमेरिकन पॉपुलेशन में डायबिटिक बहुत ज्यादा है। 10 में से 8 लोगों को डायबिटीज रहता है। तो उनके जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर्स थे, उन सभी ने मिलकर इस प्रोग्राम को एनालाइज किया और कंटिन्यू किया। तो उनको क्या पता चला कि अगर हम ये लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस को फॉलो करते हैं, तो हम डायबिटिक का रिस्क हम हाफ रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने ये प्रोग्राम को एनालाइज किया, स्टडी किया, तो उन्होंने सबसे ज्यादा एम्फोसाइज किया था एक कोच के ऊपर, जो कोच आपको गाइड कर पाए थ्रू आउट द प्रोग्राम 1 साल तक के लिए, और एक सपोर्ट ग्रुप रहे। जैसे कि आपके पास में एक कोच है, आपके पास में एक सपोर्ट ग्रुप है, जो कि आपको नॉलेज शेयरिंग करता है, आपको दिन ब दिन गाइडेंस देता रहता है, मोटिवेट करता रहता है। तो एक कोच भी है, एक सपोर्ट ग्रुप भी है, सेम जैसे हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम में है। तो इस प्रोग्राम से, जो एनडीपीपी प्रोग्राम है, उसने हमारे लिए क्या किया। तो एनडीपीपी प्रोग्राम जो हम बता रहे हैं, जो कि बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल स्टडीड प्रोग्राम है, उसको और ज्यादा मॉडिफाई करते हुए डॉक्टर श्याम के गाइडेंस में हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम का इन्वेंशन हुआ है, और जो आप सारे लोग अभी फॉलो कर पा रहे हैं। तो बताने का इंटेंशन ये था कि दाचिंग स्टडी एक बहुत ही सेलिब्रेटेड स्टडी है इन ऑल द मेडिकल लिटरेचर टिल टुडे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस स्टडी ने हमारे लिए प्रूव करके दी है कि ये जस्टिफाई करता है कि ये लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस ग्लोबली हमें फॉलो करने हैं। और आप अब तक जो फॉलो करते आए हैं, इस सेशन के बाद में शायद आपका उत्साह या विश्वास दुगुना हो जाएगा, ये अपेक्षा मैं करती हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रूवन फैक्ट हमने यहाँ पे दिखा दी है।